नमस्कार, मैं पवन चंचल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन का अगला भाग। इसमें भी हम कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल है, एक कण बिंदु O से A दूरी से विरामावस्था से O की ओर एक बल के अधीन गतिमान है जो प्रति इकाई द्रव्यमान की दूरी का म्यू गुना है। यदि माध्यम का प्रतिरोध प्रति इकाई द्रव्यमान के वेग के वर्ग का k गुना है, तो सिद्ध कीजिए कि O से x दूरी पर वेग का वर्ग है, यानी कि v स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। साथ में यह भी दिखलाइए कि जब यह प्रथम बार विरामावस्था में आता है तब यह दूरी b निम्न से प्राप्त होती है। ये भी हमें सिद्ध करना है। तो सवाल हमने पढ़ लिया है, अब हम इसे सिद्ध करते हैं। माना कि O स्थिर बिंदु है तथा कण बिंदु A से गति प्रारंभ करता है जहाँ पर OA बराबर स्मॉल a है। जैसा कि सवाल में कहा गया, क्या कहा है, कण बिंदु O से A दूरी से विरामावस्था से चलता है। तो चित्र में दिखाया गया है O से स्मॉल a डिस्टेंस पर एक बिंदु कैपिटल A है जहाँ से कण गति शुरू करता है, और O हमारे पास क्या है, स्थिर बिंदु है। तो हमने यह मान लिया O स्थिर बिंदु और कण A बिंदु से गति प्रारंभ करता है जहाँ पर O से A की दूरी स्मॉल a है। तो जब कण A से गति प्रारंभ करता है तो t समय पश्चात वो कण बिंदु कहाँ पर, P बिंदु पर पहुँच जाता है, और P बिंदु पर जो है O से उस कण की दूरी जो है वो क्या है, OP x के बराबर है। अब इस समय जब कण P बिंदु पर है तो उस पर कौन कौन से बल क्रियाशील होंगे। पहला बल तो होगा m म्यू x, जो उस बिंदु P पर काम करेगा। ये लगने वाला बल क्या है, m म्यू x, क्योंकि सवाल में कहा गया है, देखिए, एक बल के अधीन गतिमान है जो कि प्रति इकाई द्रव्यमान की दूरी का म्यू गुना है। इसलिए यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है, m म्यू x, दूरी x है और इसका म्यू गुना हो गया म्यू x, और m द्रव्यमान है। और ये किस दिशा में लग रहा है, x के घटने की ओर लग रहा है, ठीक है, O की ओर, यानी कि x के घटने की दिशा में। दूसरा बल काम कर रहा है प्रतिरोध बल, जो कि किसके बराबर होगा, m के v स्क्वायर, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि वो प्रति इकाई द्रव्यमान के वेग के वर्ग का k गुना है, इसलिए k गुना हो गया वेग का वर्ग यानी कि v स्क्वायर, उसका k गुना के v स्क्वायर, और m द्रव्यमान है। और ये कहाँ लग रहा है प्रतिरोध, उस कण की गति के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि O से दूर, यानी कि x के बढ़ने की दिशा में लग रहा है। तो इसलिए कण की गति का समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, m v dv अपॉन dx, यानी कि इसे हम m d2x अपॉन dt स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, m v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस m म्यू एक्स प्लस m के v स्क्वायर। यहाँ m म्यू एक्स को माइनस में लिया है क्योंकि ये x के घटने की दिशा में काम कर रहा है, और m के v स्क्वायर को पॉजिटिव लिया क्योंकि ये x के बढ़ने की दिशा में लग रहा है। इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्लस के v स्क्वायर। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस समीकरण को कि 1/2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये ऊपर वाली टर्म ही आएगी इससे पहले वाली समीकरण की। अगली राइट हैंड साइड को ऐसे ही लिख रहे हैं, माइनस म्यू एक्स प्लस के वी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2 के वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 म्यू एक्स। अब ये हम देखते हैं कि एक वी स्क्वायर में एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका हम हल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इसका सबसे पहले हल करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, ई रेस टू पावर, जो ये टर्म है जो कि वी स्क्वायर के साथ आ रही है, माइनस 2k, इसलिए ई रेस टू पावर माइनस 2k x, ये हम सब निकालना जानते हैं, हमने पढ़ा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे हल करने पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू पावर माइनस 2k x। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि समीकरण वी स्क्वायर में एक रैखिक अवकल समीकरण है, इसलिए वी स्क्वायर गुणा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, फिर माइनस 2 म्यू एक्स, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके साथ, यानी कि 2 म्यू एक्स गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
दोनों का एक गुणा आता है प्लस कांस्टेंट। इसे अब हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि माइनस का 2 म्यू, और जब हमें इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं यहाँ पर माइनस का 2 म्यू, और इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फैक्ट उससे हो जाएगा बाई पार्ट्स एक्स ई रेस टू पावर -2 के एक्स अपॉन -2 के माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और जो इसका दूसरे वाले का होगा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर -2 के एक्स अपॉन -2 के, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। बाई पार्ट्स हमने इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं, तो ये उससे हमारे पास सरल कर लिया हमने से। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया हमारे पास यू एक्स अपॉन के प्लस यू अपॉन 2k स्क्वायर प्लस सी गुणा ई रेस टू पावर 2kx। अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कि प्रारंभिक शर्तों से निकलेगी। तो प्रारंभ में हमारे पास ए बिंदु पर वेलोसिटी 0 है और उस समय x जो है वो a के बराबर है। तो ये हमने दोनों वैल्यू इस समीकरण में रखी, तो हमारे पास c का मान यहाँ इस समीकरण में रखने पर c का मान हमें ये प्राप्त हो जाता है। c इज इक्वल टू ई रेस टू पावर -2ka, और ब्रैकेट में आएगा म्यू a अपॉन के प्लस म्यू अपॉन 2k स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। c का मान हमने इस समीकरण में रख दिया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन के प्लस म्यू अपॉन 2k स्क्वायर माइनस c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये ई रेस टू पावर -2a के ब्रैकेट में म्यू a अपॉन के प्लस म्यू अपॉन 2k स्क्वायर और ई रेस टू पावर 2kx, ये हमारे पास ये वी स्क्वायर निकल करके आ गया। अब हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आगे देखते हैं म्यू एक्स अपॉन के माइनस, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, इस समीकरण को सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से हमारे पास सरल कर लेंगे तो हमारे पास ये समीकरण निकल करके आ जाएगी। इसे हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब यही सिद्ध करना था हमें। अब इसका दूसरा भाग हम देखते हैं। तो अब कण जब ऊपर पहुंचता है तो उस समय हमने मान लिया उसका वेग v1 है, और उस समय कण चूँकि O पर ही है इसलिए उसकी दूरी x के हो जाएगी 0। तो समीकरण 2 में हमने वेग की जगह v1 मान लिया। अब v1 स्क्वायर इज इक्वल टू समीकरण नंबर 2 से कर रहे हैं और उसमें x का मान 0 रख रहे हैं। समीकरण नंबर 2 ये है हमारे पास, इसमें v की जगह v1 हो जाएगा और x का मान 0 हो जाएगा। तो ये हमने जैसे ही इसमें रखा समीकरण नंबर 2 में, तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसे सिंप्लीफाई करा हमने तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये राइट हैंड साइड में म्यू अपॉन 2k स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन के ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन 2k ई रेस टू पावर -2a के, ये कि जो कि हम देख रहे हैं कि ये एक वैल्यू आ रही है जो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि जो v1 स्क्वायर आया वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब वेग शून्य नहीं है। तो अब वेग शून्य नहीं है तो इसका मतलब कण आगे की ओर गति करेगा, ओ से लेफ्ट हैंड साइड में आगे की ओर भी जाएगा। तो वेग शून्य नहीं है, अतः कण ओ को पार करके दूसरी ओर सरल रेखा में ए ओ पर गति करता रहेगा। और वो जब बी बिंदु पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिरोध पर लग रहा है, तो जो कि इसकी गति का विरोध कर रहा है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। उस बिंदु को हमने बी कह दिया, बी पर वो शून्य हो जाता है, और उस दूरी को हमने ओ बी बराबर क्या कह दिया, बी। यानी कि उस समय नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स की में जो स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, -b। अब समीकरण 2 में हम x बराबर -b रख देंगे, और बी बिंदु पर चूँकि वेलोसिटी तो 0 हो गई, बी बिंदु पर पहुंचने के बाद कण रुक गया, इसलिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 और x बराबर -b आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में जैसे हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू निकल करके आएगी, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाता है। इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके दोनों तरफ हम 2k स्क्वायर अपॉन म्यू से गुणा कर देंगे इस समीकरण के दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2bk ई रेस टू पावर 2bk इज इक्वल टू 1 + 2a ब्रैकेट में और ई रेस टू पावर -2ak। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो हमने इस सवाल को सिद्ध कर दिया। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।